जल्दी बताइए, टाइम नहीं। हाँ जी, बस किसे यही है कि 2 बीवियों से मेरी औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरी की थी वो चली नहीं, तो जाहिर है वो इरादा जाहिर करें, आगे इरादा वो ये था कि वो इस देश की नहीं थी, वो और देश की। अभी क्या इरादा है आगे? वो और देश की थी, यूके की थी। ओह माय गॉड, थी पंजाब बंद। कहाँ की थी? यूके की, लेकिन वो पंजाबी थे, लेकिन वो मैं और आप यूं ही रह गए और कोई बात नहीं। सर हम खुश हैं। हाँ खुश हैं। आप बहुत खुश हैं। आप बताइए, आपका हम तो कह रहे हैं खुश हैं इससे। टीपू बता, कभी हुआ था तुम्हारे साथ कुर्बानी में ऐसा कुछ? सर मैं बड़े एक्सपर्ट, मैंने ना नाम रखने में बड़ा एक्सपर्ट था। जो बकरे को नाम नहीं थे लाते थे, मुझसे सारे मोहल्ले के लोग कहते थे नाम रखवाते थे। तो एक बकरे का नाम मैंने रखा जोगी। जोगी। अच्छा, पता नहीं जोगी के साथ कोई ऐसा बॉन्डिंग बन गई कि बड़े बकरे हम लेके खेलते थे, बकरे में ज्यादा लिफ्टाते नहीं थे, लेकिन जोगी ने हमें लिफ्टा दिया। अच्छा, अब जोगी के साथ ऐसा चक्कर हुआ कि मुझे दूध जलेबी बड़ी पसंद है। वो कोई हफ्ते तक उसको मैंने दूध जलेबी खिलाई, और मैं दूध जलेबी अपनी बहन भाइयों के साथ भी नहीं शेयर करता था। अगर मेरी माँ ने कुछ भी खाना बनाया, मुझे नहीं ना दिया रोटी, ना दी रोटी, कुछ नहीं दिया, मैंने परवाह नहीं। अगर मेरा दूध जलेबी नहीं है ना, तो उसको पता था इसने घर में चीज़ें तोड़ देनी। मैं दूध जलेबी पिए बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। तो उस बकरे से मुझे इतनी अनसुइयत हो गई कि मैं अपनी दूध जलेबी उसके साथ शेयर करना शुरू हो गया। और ईमानदारी के बाद है, आपको शायद यकीन ना है, जब उसकी कुर्बानी हो रही थी ना, तो पता नहीं, he was looking at me. Oh my God. He was looking at me. I swear to God, I'm not exaggerating. और मेरा ख्याल है कि मैं आपको बता नहीं सकता सर कि मेरी वो ईद नहीं थी, वो मेरी ईद नहीं थी सर। वो मेरा लिए ना तो कोई जैसे था कि जैसे मेरा कोई भाई की डेथ हो गई है, मेरे किसी कोई अपने की डेथ हो गई है। मैं उसके बाद से सर मैंने आज तक कभी कुर्बानी नहीं देखी। कोई हम लोग इस तरह से आप नहीं करते? हाँ, हम लोग बाहर से करवा, मैं खुद खून नहीं देख सकता बाबू। वो उसके बाद से ना मैं वो बकरे खून मुझे जैसे नहीं होता कि कोई आपके मुंह पे खराश। अच्छा, लेकिन मैंने एक ऐसा काम किया था, तुम भी वो कर लेते तो आज जोगी तुम्हें वैसे ना देखता। हमारे यहाँ बकरा है ना, तो मुझे बहुत पसंद था वो, तो बहुत ही ज़्यादा उससे उनसियत हो गई, अच्छा हो गया, तो मैंने रात को फरार करवा दिया उसको। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी को नहीं पता चला। अच्छा। हाँ, सुबह बकरा ही नहीं था, मुझे पता था मैं कहाँ लेके आया हूँ। तो बाकी 3 साल तक जिंदा रहा वो बकरा। मिलने जाता रहा हूँ मैं मिलने जाता रहा हूँ, मैंने फरार करवा दिया। सुबह उठ के 2 बजे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा बकरा कहाँ चला गया। मैंने कहा जी अब तो पता नहीं कहाँ चला गया, जहाँ भी चला गया खोल के ले गया होगा। बाहर बनते थे बकरे को, खोल के ले गया। फिर मैंने उनको जहाँ पर रखवाया था, वो हमारे एक एक्स माली हुआ करते थे, उनके घर पर रखवाया था। तो मैं एवरी वीक वहाँ जाता था, उसको खिलाता था, उसके साथ खेलता था। तो 3 साल तक किसी को नहीं पता चला। 3 साल बाद ही डाइड, कुछ बीमारी हो गई थी तो ही डाइड, लेकिन मतलब डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज। तो ये तो मैंने किया। तो तुम ये कर देते जोगी के साथ? जी, मेरा एक दोस्त था भाई, वो पेशावर में, लाइक ही लव्ड द एनिमल सो मच, बहुत रहमदिल था। तो वो अपने बकरों को इस जगह एसी में सुलाता था एवरी डे, रोज़ाना गर्मी में, मतलब अपने कमरे में सुलाता था अपने बकरों को, और उसके बाद फिर उसके बाद में कुर्बानी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ डॉक्टर साहब? आपके साथ हुआ? मेरा वही ना, आपने जो बताया था, मैंने भगा दिया था। नहीं जी। मेरा जो दरमियान वाला बेटा वो बहुत शरारती है और उसको बहुत ज़्यादा शौक होता है ये बकरे का। पिछले साल वो लेकर आया, तो मेरी आदत है आमतौर पर जिस वक्त बच्चे सो जाते हैं तो मैं एक दफ़ा ज़रा चक्कर ज़रूर लगाती हूँ कि उनके कमरे में ना कि कोई मतलब एसी लगा हुआ है, कोई कंबल तो नहीं उतरा हुआ या कंफर्टर लिया हुआ या नहीं। मैं उसे कमरे के अंदर गई, लाइट बंद थी, मैंने जाके बेड के ऊपर ऐसे करके तो भाई ये बाल क्यों है? मैंने एकदम मोबाइल की लाइट से बकरा लटाया, उसने साथों सोया हुआ। मतलब मैं शुक्र है सो नहीं गई। बाद में मुझे कहता नहीं मामा उसे गर्मी लग रही थी। मैं सही है भाई। अच्छा, आप जब कभी मंडी जाते हैं तो लोग कितना दाम? जी हाँ। अच्छा, तुझे एक बात मैंने चेक किया, तुझे हर बात का पता था। हाँ। ये पता, वाहिद बच्चा पैदा हुआ ना, जैसे ही आया ना तो कहा मुझे पता था मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मेरा वाकया ये हुआ था, और ये मुझे पता है आप इसको सीरियस नहीं लेंगे। ट्रक पे जब चढ़ाने लगे तब पता चला कि मुझे लेके जा। अच्छा, तो सीरियस ही नहीं ले रहा उसका भाईजान से सीरियस। बकरे का नाम? मेरे दोस्त का नाम। अच्छा, दोस्त का नाम। हाँ, तो मोहल्ले में तगड़ा जानवर आए और वो रस्सी चुरा के भागा। नहीं, सही बताओ, ये तुम्हारा वाकया, सही बोलो, सही बात कर। तगड़े जानवर तुम ही हो। तुम ही हो यार तगड़े जानवर, बता दो। बता रहा हूँ, मोहल्ले में जानवर आया तो तुम हो ना, मोहल्ले में तुम जाते हो।
जानवर आया, अच्छा आ गया, हाँ। रस्सी उड़ा के जो भागा है, ओहो, मैं और फारूक चार्ली गए, हम दोनों उसके पीछे। फारूक चार्ली दोस्त है मेरा, पता नहीं है, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। भाग रहे, हम लोग बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया। कितना दूर भागे थे? तकरीबन भाई कितना तो जवान, पसीने आ रहे थे तुम्हें? 20-25 साल पहले की बात। ओह अच्छा, तो और भी लोग भाग रहे होंगे? नहीं, हम दोनों ही भाग रहे थे, दोनों ने हिम्मत की। तुम्हारे पीछे कौन कौन था? हमारे पीछे बच्चे लगे हुए थे, पीछे हम आगे थे, जानवर आगे, बच्चे और तुम भाग रहे थे? हम मुझसे पीछे। लो जी, मेरा जानवर तो बढ़ गया। नहीं, आप बताएं ना क्या हुआ फिर? मैं बता रहा हूँ भाई, जानवर भाग रहा है आगे, हाँ। अब मैं और फारूक उसके पीछे, बड़ी मुश्किल से हमने काबू करके उसकी नकील वकील पकड़ के लेकर, अब रास्ते में बातें करते हुए, अल्लाह की कसम हम लोग, यार अब तो ये इतना हमने उनका बड़ा काम कर दिया, जिनका जानवर है सुबह गोश्त ठीक ठाक मिलेगा, और मैं ये वो लोग सुबह जानवर को हैदराबाद लेके कुर्बानी के लिए, हम वैसे बैठे थे। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। नहीं, जो आपके साथ वो बहुत ज्यादा। ये वाकया नहीं था, हादसा था। आखिर में पकड़ के इसी लाए थे, बाद में उन्हें एहसास हुआ। हाँ बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है, लेकिन वाकया है। अच्छा गाइस, जल्दी मैसेजेस फॉर द ईद, और उसके बाद आपके गाने पे हम खत्म करेंगे। आपसे शुरू करते हैं मैसेज। मैंने तो ऑलरेडी मैसेज दे दिया। प्लीज़ गरीबों का ख्याल रखें, आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सफ़ेद पोश लोग हैं स्पेशली, उनका ख्याल रखें, और उनको अगर हो सके तो उनके लिए आप कुछ फाइनेंशियली ईद से पहले उनको सपोर्ट भी करें, और फिर गोश्त इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।